नालागढ़ उपमंडल की घड़ियाच पंचायत के टानी गांव में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने सरबन कुमार के परिवार को बेघर कर दिया है। उनका लाखों रुपए की लागत वाला मकान जगह जगह दरारों के साथ ढहने की कगार पर है और प्रशासन ने उन्हें तत्काल मकान खाली करने की सलाह दी है। भूस्खलन से बंद रास्तों के कारण परिवार केवल कपड़े और थोड़ा खाने पीने का सामान ही ले जा पाया है, जबकि बाकी सामान और पशु मकान में फंसे हैं। पिछले 3 सालों से सरबन कुमार और अन्य ग्रामीण प्रशासन से मदद की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी फाइलें दफ्तरों में लटकी हैं और 2023 की आपदा में भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। आज़ाद युवा क्लब के प्रधान रोहित शर्मा ने बताया, पिछले 3 सालों से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि पीड़ितों को रहने की जगह और मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब बारिश ने सरबन कुमार का मकान पूरी तरह तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि भूस्खलन के कारण ग्रामीण केवल जरूरी सामान ही उठा पा रहे हैं और रहने की कोई व्यवस्था नहीं होने से वे नीले आसमान के नीचे जीने को मजबूर हैं। सरबन कुमार की पत्नी सरिषा देवी ने रोते हुए कहा, हमारा मकान टूट रहा है और हम डर में जी रहे हैं। सरकार से बार बार गुहार लगाई, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। अब हम कहाँ जाएं? हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। 2023 में भी दरारें आई थीं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने एकत्रित होकर मकान खाली करवाया, लेकिन सामान और पशुओं को निकालने में असमर्थता के कारण उनकी चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और बारिश की चेतावनी दी है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। नालागढ़ प्रशासन ने राहत कार्य शुरू करने का दावा किया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि तिरपाल और राशन के अलावा कोई ठोस मदद नहीं मिली। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और स्थानीय टीमों को तैनात किया है, लेकिन भूस्खलन के कारण रास्ते बंद होने से राहत कार्य बाधित है। ग्रामीणों ने मांग की है कि सरकार तत्काल मुआवजा, पुनर्वास और खतरनाक पहाड़ी क्षेत्रों में रिटेनिंग वॉल का निर्माण करे। ये त्रासदी हिमाचल में प्राकृतिक आपदाओं और प्रशासनिक उदासीनता की गंभीर समस्या को उजागर करती है और लोग अब ठोस कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। हम आज ग्राम पंचायत घड़ियाच के गांव टाली में हैं, सरबन कुमार के घर पे। आज आप देख सकते हो, वीडियो के माध्यम से आपने देखा है कि जो आशियाना था उसका क्या हालात बन चुका है। और ये अब से नहीं चल रहा है, इस साल से नहीं चल रहा है, इस 2023 से चल रहा है। और इसके संदर्भ में कोई भी अभी तक शासन या प्रशासन यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाया है, क्योंकि आप देख सकते हैं इनका जो रहन बसेरा है वो भी करना चाहिए था। शासन प्रशासन को कोई कमरा उपलब्ध करवाना चाहिए था, ताकि जो पशु है, खुद अपने आप है, परिवार है, बच्चे हैं, वो कहाँ कहीं सुरक्षित स्थान पे रह सके। ऐसा ना हो कि खुद की इनकी जान भी जाए और जो पशु है, कुछ अपना सामान है, वो भी घर से करके बेघर हो जाए। आप देख ही सकते हो वीडियो के माध्यम से। मेरा सरकार से यही आग्रह रहेगा कि इनको कहीं उचित स्थान पर रहने की व्यवस्था करवाई जाए और इनका जल्दी से जल्दी जो भी इनका विशेष राशि है बरसात होने के बावजूद इनको दिलवाई जाए। और कहीं 3 साल हो गए आज, क्या 3 साल में जो हमारे बनाए हुए प्रतिनिधि हैं उनका क्या अधिकार नहीं है कि वहाँ जाके वहाँ फाइलें वहाँ लटका दी गई है, उनको आगे भेजें और इनको जगह दिलाएं? क्यों नहीं हो पा रहा है आज दिन तक? क्यों नहीं हो पा रहा है? 3 साल होने को आगे। चलो, सवाल बहुत है, हम उस सवाल पे चर्चा नहीं करना चाहते। हम इतना ही बोलना चाहते हैं कि इन गरीब परिवारों को अपना हक मिल सके। और ये हक की लड़ाई आपकी लड़ाई, मेरी लड़ाई है और सबकी लड़ाई है। और बढ़ चढ़ के जितने भी सेवादार हैं वो सब इन सब की मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ। जय हिंद, वंदे मातरम। 23 से लगकर अब तक कोई प्रधान भी आए तब उन्होंने बोला कि आपके माड़ी में की दरारें हैं, कोई हमें हेल्प नहीं हुई। अब भी हमारे दूसरी बार मकान खराब हो गया, अब भी यहाँ पर कोई नहीं आया। अब हमें कोई गरीब की जरूरत से हेल्प मिलनी चाहिए। हम कहाँ जाएँ, क्या खाएं पिएँ? कहीं रोड भी बंद है हमारे दरारें आई तब हमने पटारी को फ़ोन किया, वो भी यहाँ पर नहीं पहुँचे। अब हमारी रहने की स्थिति का कोई प्रबंध नहीं है। हमें बहुत खतरा है, रात को डर लगता है, सारी रात रहकर गुजारनी पड़ती है। हमारे पशुओं को भी इतना डर है, बच्चों को भी। हमारा जो कंधे फटी हुई है ये नीचे गिर रही, यहाँ खाना पीना बनाने से भी तंग है।